एवेंजर्स डूम्सडे से टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन एंड ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का फाइट सीन लीक हो गया है। एंड गाइस, ये लीक जो हमारे हाथ लगा है बहुत ही ज्यादा क्रेजी है और साथ में डूम्सडे के कुछ ओल्ड प्लॉट लीक्स भी इसी के साथ कंफर्म हो जाते हैं। साथ में एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट से एक और कैरेक्टर आज कंफर्म हो गया है। एंड बात करेंगे एवेंजर्स एंड गेम के लीक पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसका सीधा कनेक्शन होगा एवेंजर्स डूम्सडे से। तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, सबसे पहले जंप करते हैं वुल्वरीन वर्सेस स्पाइडरमैन की इस लीक फोटो में, जहां पर आप क्लियरली ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं। टोबी मैगवायर ने यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल स्पाइडरमैन सूट नहीं पहना हुआ है, इसे बाद में सीजीआई से फिक्स किया जाएगा, बट दिस इज ह्यूज रिवील। ये लीक शेयर किया है येलो मिनट्स नाम के ट्विटर अकाउंट ने। एंड हियर्स द क्रेजी पार्ट, काफी सारे लोगों को इस लीक पर शक हुआ। सबने कहा कि ये एआई से जनरेटेड की गई फोटो है, तो मुझे भी लगा कि ऐसा हो सकता है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और पता लगा कि ये इमेज एक्चुअली रियल इमेज पर बेस्ड है और इसे एआई से बस अपस्केल किया गया है। एंड मार्वल के जाने माने इंसाइडर डेनियल आरपीके ने भी इस ट्वीट को रिपोस्ट करके ये कंफर्म कर दिया है कि वुल्वरीन वर्सेस स्पाइडरमैन का ये लीक फाइट सीन एकदम रियल है, इसे बस एआई से अपस्केल किया गया है। तो गाइस, ये सीन आपको एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाला है। नाउ इसी के साथ एवेंजर्स डूम्सडे का वो प्लॉट लीक जो कुछ टाइम पहले हमने सुना था वो भी कंफर्म हो जाता है कि डूम्सडे की स्टार्टिंग में एक्स-मैन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। एक्स-मैन ऑलरेडी कई सारे इंकर्जन्स को सरवाइव कर चुके हैं, जहां उनका वर्ल्ड जिस दूसरे वर्ल्ड के साथ कोलाइड करने वाला होता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस बार वो टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, क्योंकि टोबी का वर्ल्ड उनके वर्ल्ड के साथ कोलाइड करने वाला है। इसीलिए एक्स-मैन हैंक मकॉय और प्रोफेसर एक्स के बनाए गए एक्सप्लोजन टेक को टोबी के वर्ल्ड में इम्प्लांट करेंगे और उसकी मैसिव एनर्जी से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उन्हें रोकने के लिए उनके साथ फाइट करेगा। एंड आई गेस वुल्वरीन ने इस लीक में जो डिवाइस अपनी चेस्ट पर पकड़ा हुआ है, जिसे वो प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, वो उसी टेक्नोलॉजी का पार्ट हो सकता है जिससे वो टोबी के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। एंड इसीलिए वुल्वरीन के चेहरे पर आप यहाँ पर थोड़ी सी शिकन भी देख सकते हैं, क्योंकि वो घबराया हुआ है कि कहीं अगर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो उसके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। एक्स-मैन की ये मजबूरी है, उन्हें अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा जो उनके वर्ल्ड के साथ कोलाइड करने वाला है। सो गाइस, अब तो आप मान ही लीजिए कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एंड ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एवेंजर्स डूम्सडे में फाइट करने वाले हैं। सालों से इस फाइट का हमें इंतजार था, फाइनली ये विश पूरी होने वाली है। नाउ गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले सितंबर में एंड गेम थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और इस बार एंड गेम के आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन को भी अटैच किया जाएगा जो कि सीधे कनेक्टेड होगा एवेंजर्स डूम्सडे से। रिसेंटली इसके ऊपर काफी सारी बातें हो रही हैं कि वो पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होगा जो एंड गेम और डूम्सडे के बीच एक ब्रिज फॉर्म करेगा। वेल, मार्वल के एक और फेमस स्कूपस्टर क्रिप्टिक एचडी क्वालिटी ने इसके ऊपर अपडेट देते हुए कहा है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर ट्रेलर से 18 to 30 सेकंड्स देखने को मिलेंगे और इस सीन में कई सारे टीवी एजेंट्स होंगे जो कि डेडपूल को पकड़ने के लिए आए होंगे। नाउ यहाँ पर वो इस सीन के बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर टीवी को किसी हीरो को कैप्चर करना चाहिए स्पेशली एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो वो हीरो और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स होना चाहिए, ना कि डेडपूल। डेडपूल का एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। एंड गेम और डूम्सडे के बीच जो कैरेक्टर ब्रिज फॉर्म कर सकता है वो एक ही है और वो है स्टीव रॉजर्स, क्योंकि ऑब्वियसली स्टीव जब टाइम में पीछे गया, पैगी के साथ रहने का उसने फैसला किया। अपनी मेन टाइमलाइन में वापस आने के बजाय उसने ब्रांच टाइमलाइन का क्रिएशन किया, जिससे ब्रांच और टीवीए दोनों ट्रिगर हो गए और इसी वजह से टीवी एजेंट स्टीव रॉजर्स के घर तक पहुंचेंगे और उसे प्रून करने का ट्राई करेंगे। बट ऑब्वियसली वो उसे प्रून नहीं करेंगे, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स रिटर्न करेगा और टीवी के उसे प्रून ना करने के पीछे का रीजन होगा लोकी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले हमने एक लीक सुना था जहां पर हमें ये बताया गया था कि लोकी ने स्टीव को उठाकर अर्थ 828 में डाल दिया, क्योंकि ये लोकी को सबसे सेफ ऑप्शन लगा। लेकिन फिर यहाँ से एक्चुअल इवेंट स्पेस पकड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम फिर यहाँ से एक्टिव होगा, क्योंकि लोकी ने स्टीव को प्रून करने की जगह मल्टीवर्स के किसी डिफरेंट पार्ट में पुट करने का ट्राई किया, जिससे टाइमलाइंस को भी कोई खतरा ना हो और स्टीव और उसकी
उसकी फैमिली भी सेफ रहे। और जैसा कि मैंने बताया वो टाइमलाइन है अर्थ 828 फैंटास्टिक फोर की रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन। बट लोकी को आइडिया नहीं था कि स्टीव को इस टाइमलाइन में पुट करना किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लोकी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टीव के इस टाइमलाइन में होने से डॉक्टर डूम और उसकी फैमिली को खतरा पहुंचेगा और डूम की फैमिली खत्म हो जाएगी, जिसके बाद डॉक्टर डूम स्टीव को ट्रैक करना शुरू कर देगा और इसके बाद डूम्सडे से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होगी। एंड गाइस शायद आपको ये बात पता ना हो बट फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का पोस्ट क्रेडिट सीन पहले स्टीव रॉजर्स के अराउंड प्लेस लेने वाला था। स्टीव रॉजर्स के साथ इस पूरे सीन को फिल्म भी कर दिया गया था बट एंड में इसे हटा दिया गया और उसकी जगह यहाँ पर पुट किया गया डॉक्टर डूम को। बट मूवी में एक हिंट है जहाँ पर ये प्रूव होता है कि स्टीव रॉजर्स अर्थ 828 में है। मूवी का ये सीन जहाँ पर स्टीव रॉजर्स उसके बेटे के साथ टीवी पर फैंटास्टिक फोर का कार्टून देख रहा है। तो स्टीव रॉजर्स अर्थ 828 में है, लोकी ने उसे वहां पुट किया है। तो हो सकता है कि एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो सीन देखने को मिले जो कि ओरिजिनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाने वाला था स्टीव रॉजर्स अर्थ 828 में। वैसे गाइस आपको क्या लगता है एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा क्या सीन दिखाया जाना चाहिए जो कि एंड गेम और डूम्सडे के बीच एक परफेक्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा? नाउ गाइस एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक और कैरेक्टर कंफर्म हो गया है और वो है मिस मार्वल। रिसेंटली एंडी सर्किस और इमान विलानी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर एक इंटरव्यू में थे और यहाँ पर जाने अनजाने में एंडी सर्किस ने ये कंफर्म कर दिया कि इमान विलानी डूम्सडे में रिटर्न करने वाली हैं। आप इस कन्वर्सेशन को खुद सुनिए। I'm excited for Gollum. I'm excited to see you in Doomsday. That's wow. No, you can't say that. Oh, I can't. Well, if there should ever be the chance to see you in a there's film a chance, like called Doomsday. Yeah, should there be? Yeah, but Gollum's happening for sure. Well, hopefully. Hopefully. तो एंडी सर्किस ने कहा कि मैं तुम्हें डूम्सडे में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ बट इमान विलानी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इमान विलानी को पता है कि उन्होंने डूम्सडे का काफी बड़ा स्पॉइलर फैंस को दे दिया है और केविन फाइगी अपनी स्नाइपर लेकर तैयार होंगे और उसके बाद उन्होंने स्पॉइलर को कवर अप करने का ट्राई किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो गाइस ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि मिस मार्वल डूम्सडे में रिटर्न करने वाली है। एंड अगर आप मार्वल अपडेट्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कैथरीन न्यूटन यानी कि कैसी लैंग भी डूम्सडे में रिटर्न करने वाली हैं। उन्होंने भी ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो यंग एवेंजर्स के 2 मेंबर्स डूम्सडे के लिए कंफर्म हो चुके हैं। केट बिशप भी यहाँ पर डेफिनेटली अपीयर होगी, मे बी वांडा के दोनों बच्चे भी अपीयर होंगे, अमेरिका चावेज, आयरन हार्ट और कुछ अदर यंग हीरोज। बिकॉज वी ऑल नो लीक्स में हमने सुना है कि एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग में यंग एवेंजर्स वो टीम होगी जो कि बैटल वर्ल्ड को सरवाइव कर लेगी और फिर यंग एवेंजर्स की ये टीम मिलकर डूम्सडे नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। सो आई थिंक डूम्सडे की एंडिंग में जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा तो हम ये देखेंगे कि यंग एवेंजर्स बैटल वर्ल्ड को सरवाइव करने वाले हैं। मे बी कैसी लैंग इन सारे कैरेक्टर्स को क्वांटम रियल में ले जाएगी जहां इनके ऊपर बैटल वर्ल्ड का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देन क्वांटम रियल से रिटर्न करने के बाद वो देखेंगे कि यहाँ तो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन हो चुका है, डॉक्टर डूम यहाँ का राजा है और सारे कैरेक्टर्स उसके अंडर हैं। डॉक्टर डूम सारे हीरोज की मेमोरीज को वाइप आउट कर चुका होगा और यंग एवेंजर्स देन इन हीरोज को याद दिलाने का ट्राई करेंगे कि डॉक्टर डूम ने उनके साथ क्या किया है। तो आप यहाँ पर ये कंफर्म समझिए कि यंग एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं एंड सीक्रेट वॉर्स में जो उनका रोल बताया गया है वो भी ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो गाइस यंग एवेंजर्स को आप डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज हम डेली लाते रहते हैं।